नमस्कार दोस्तों, खेराड़ा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। वह अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों के वंशक्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया हो। वंशक्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया हो। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। हर्षनाथ मंदिर अभिलेख हर्षनाथ मंदिर अभिलेख में चौहान शासकों के वंशक्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है दोस्तों। राजस्थान में अशोक के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में अशोक के अभिलेख बेराट से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अशोक के अभिलेख बेराट से प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में अशोक के अभिलेख दो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, जो 250 ईसा पूर्व के आसपास का है। 250 ईसा पूर्व के आसपास हैं। तो उसमें हमारा पहला अभिलेख है भाब्रू अभिलेख। कौन सा? एक तो भाब्रू अभिलेख दोस्तों। भाब्रू अभिलेख जो बीजक की पहाड़ी पर कैप्टन बर्ट को मिला था। और दूसरा अभिलेख है बेराट शिलालेख। कौन सा अभिलेख है? बेराट शिलालेख, जो भीम डूंगरी की तलहटी पर एक चट्टान पर उत्कीर्ण है दोस्तों, बेराट शिलालेख। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बेराट। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। वह अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, तो वह है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा है दोस्तों? गोसुंडी अभिलेख। पुराण, पण, कारसापन, धरण आदि नाम से किस मुद्रा को पुकारा जाता है? तो आदि नाम से दोस्तों आहत मुद्राओं को पुकारा जाता है। आहत मुद्राओं को पुराण, पण, कार्पान और धरण, ये सब संस्कृत साहित्य के नाम दिए दोस्तों। और संस्कृत साहित्य में आहत मुद्राओं को इन्हीं नामों से पुकारा जाता है दोस्तों। और इन आहत मुद्राओं को दोस्तों बौद्ध व जैन साहित्य में लाहापान के नाम से पुकारा जाता है। लाहापान। बाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं? बाबरू शिलालेख और बेराट शिलालेख दोस्तों अशोक से संबंधित हैं। अशोक के समय की शिलालेख है बाबरू शिलालेख व बेराट शिलालेख जो 250 ईसा पूर्व के समय का है दोस्तों। नानसा यूप स्तंभ किस जिले में स्थित है? नानसा यूप स्तंभ भीलवाड़ा में स्थित है दोस्तों, भीलवाड़ा में। मानमोरी के शिलालेख के रचिता थे। मानमोरी के शिलालेख के रचिता पुष्यते। मानमोरी शिलालेख के रचिता पुष्यते। ये मानमोरी शिलालेख दोस्तों चित्तौड़ के पास पुठोली गांव में मानसरोवर झील पर एक स्तंभ पर उत्कीर्ण है दोस्तों। यह मानमोरी शिलालेख जो 713 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को मिला था। 713 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड को मिला था मानमोरी शिलालेख। किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो मानमोरी अभिलेख है दोस्तों, मानमोरी शिलालेख है जिसे कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था। निम्न में से कौन सी प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की है? निम्न में से कौन सी प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय की है? तो यह है दोस्तों, तो यह है हर्षनाथ की प्रशस्ति। हर्षनाथ की प्रशस्ति चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के समय की है। निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है? तो वह है बड़ली। वह कौन सा शिलालेख है? बड़ली शिलालेख है जो राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। बिजोले शिलालेख के रचिता कौन थे? तो बिजोले शिलालेख के रचिता गुणभद्र थे। बिजोले शिलालेख के रचिता गुणभद्र थे। निम्न में से किस प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? निम्न में से किस प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है? तो वह है रणकपुर प्रशस्ति। रणकपुर प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है। रणकपुर प्रशस्ति में गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है।
समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के किस जिले में लगा है? समिदेश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में लगा हुआ है। यह समिदेश्वर मंदिर में एक सभा की पूरी दीवार पर लगा हुआ है, पूर्वी दीवार पर, जहाँ पर 53 पंक्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जो 1428 ईस्वी का है, जो 1428 ईस्वी का है। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता हैं। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जयिता हैं। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता जयिता हैं दोस्तों, जयिता। चांदोड़ी सिक्कों का संबंध राजस्थान की किस रियासत से रहा है? चांदोड़ी सिक्कों का संबंध, यहाँ पर चांदोड़ी सिक्के हैं दोस्तों, सिक्कों का नाम है चांदोड़ी सिक्कों का संबंध। तो चांदोड़ी सिक्कों का संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से रहा है। चांदोड़ी सिक्कों का संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से रहा है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह ने अपनी बहन चंद्रकौरी बाई की स्मृति में चांदोड़ी, रुपया और अठन्नी, चवन्नी ऐसे आने चलाए थे दोस्तों। तो वो है मेवाड़ रियासत। चांदोड़ी सिक्कों का संबंध राजस्थान की मेवाड़ रियासत से है। निम्न में से कौन सा लेख उदयपुर जिले से प्राप्त नहीं हुआ है? तो वो है भ्रमर माता का मंदिर अभिलेख। यह उदयपुर से प्राप्त नहीं हुआ है। ये चीरवा, फिदिनाथ मंदिर, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, ये सब चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुए हैं। भ्रमर माता का मंदिर प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी से प्राप्त हुआ है। छोटी सादड़ी से प्राप्त हुआ है। छोटी सादड़ी जो 490 ईस्वी का है। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? तो बिजुले शिलालेख हैं जिसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। बिजुले अभिलेख में। बड़ली का शिलालेख किसने खोजा था? तो जी.एच. ओझा ने बड़ली के शिलालेख को खोजा था। जी.एच. ओझा। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ का शिलालेख चावड़ा वंश से संबंधित है। सिरोही के बसंतगढ़ में 425 ईस्वी में एक लेख मिला था जो चावड़ वंश से संबंधित है। और उस समय का शासक वर्मलाद था दोस्तों। तो ये चावड़ा वंश से संबंधित 425 ईस्वी में मिला था। ये सिरोही के बसंतगढ़ में था। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा चावड़ा वंश। किस शिलालेख को पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख माना जाता है? किस शिलालेख को पश्चिमी राजस्थान का, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की बात की जा रही है दोस्तों, तो पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख है दोस्तों, तो वह घोट मांगलोद का शिलालेख। ये घोट मांगलोद शिलालेख दोस्तों नागौर के दधी माता मंदिर में उत्कीर्ण है। नागौर के दधी माता मंदिर में उत्कीर्ण है, जो 608 ईस्वी का एक अभिलेख है। और इस अभिलेख से प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों, घोट मांगलोद के आसपास, यहाँ के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों दाहिमा कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा घोट मांगलोद का अभिलेख पश्चिमी राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है दोस्तों, घोट मांगलोद का शिलालेख।